परमपिता शिवो ओम परम माता शिवा ओम। आज जीवन के कर्मों के विषय में कुछ हम अपने शब्दों का उद्धरण जो हमारे कंठ में है उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज हम अपने कर्मों को कैसे अनुभव करते हैं, यह भी एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही हमारा जीवन का भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम अनुभव करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो उसे यह लगता है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन अगर ईश्वर के द्वारा जो ईश्वर की अनुग्रह है या अनुकंपा है, अगर उसके अनुसार कर्म हो तो वह संपूर्ण रूप में पारलौकिक होता है। लेकिन जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं वह भौतिक सुख के लिए भी होता है, दैहिक और दैविक सुख के लिए होता है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक जो कर्म है वह न्यून होता है, क्योंकि आध्यात्मिक कर्म ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है और उसमें अनेक जन्मों का हमारा कर्मों का विश्लेषण होता है और हमारे अनेक पीढ़ियों का जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके कर्मों का भी विश्लेषण होता है। और जब किसी दुर्लभ व्यक्ति के माध्यम से पूर्व जन्मों में आध्यात्मिक और ब्रह्म के जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा तो उसे ही यह मानव जीवन में उन कर्मों के अनुरूप फल प्राप्त हो सकता है और वही आध्यात्मिक कर्म कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक का तात्पर्य हमारा यह भौतिक दैहिक दैविक से नहीं है। आध्यात्मिक जो है वह परब्रह्म से है। और परब्रह्म क्या है? परब्रह्म वह है जो अदृश्य है और उस अदृश्य को निरंतर अपने हृदय में दृश्य देखना वही आध्यात्मिक है, वही परब्रह्म है। जैसे हम निराकार परमपिता शिव जी का स्वरूप है, तो उसी निराकार को जब हम अपने हृदय में साकार स्वरूप में परिणित होते हुए देखते हैं तो वह विराट स्वरूप को भी अनुभव होता है। वह जो सर्वव्यापक है इस ब्रह्मांड में वह भी व्यक्त होता है। तो आध्यात्मिक जीवन का जो कर्मों का विश्लेषण है वो ईश्वर के द्वारा है और यह फल जो आज भोगता है कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आध्यात्मिक कर्म कर रहा है या भौतिक कर्म करता है या दैहिक दैविक जो भी इत्यादि चार कर्म हमारे हैं, और ऐसे ही हमारे जब हम आध्यात्मिक में अनुभव करते हैं कि सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म, इसी कर्म के अनुसार हमें वहाँ भौतिक दैहिक दैविक का सुख भोगने को अवसर मिलता है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो हमें यह विश्लेषण कराने के लिए बोध कर रहा है कि हमारा जो वह जीवन है वह ईश्वरीय होना चाहिए और प्रत्येक कर्म को करते समय हमारे हृदय में ईश्वर का अनुनाद होना चाहिए, तभी वह जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। तो दोनों को हमें संतुलन बनाते हुए अपने जीवन में भविष्य का निर्माण करना चाहिए,
तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं, क्योंकि ईश्वर का सिर्फ जब हमें यह संसार दिया गया ईश्वर के द्वारा, तो उस समय हमें स्वतंत्र कर दिया गया कि आप कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेंगे, उन्हीं के अनुसार अपना फल भोगेंगे। लेकिन जो हमारा वातावरण होता है, हमारा पर्यावरण होता है, उसमें नाना प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, नाना प्रकार के घटक होते हैं जो हमें ईश्वर के मार्ग से बहुत दूर कर देता है। और ईश्वर तो सिर्फ कर्मों के फल देने के लिए ही उनका कार्य निश्चित है। बाकी ईश्वर के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो निश्चित हैं, जैसे हम कह सकते हैं जन्म, विवाह, मृत्यु। यह ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित होता है। लेकिन जो उस मध्य कालखंड में, जन्म से लेकर मृत्यु के कालखंड में जो हम भोगते हैं, वो हम अपने कर्मों का ही भोगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अगर भौतिक सुख को भी अगर प्राप्त करना है, तो हमें आध्यात्मिक मार्ग में भी उतना ही समय देना होगा जितना हम भौतिक जीवन में देते हैं। जब भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन एक स्थिर दिशा में कार्य करेगा, तभी हम संपूर्ण आनंद और परमानंद से अपना जीवन को यापन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कर्मों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है, भाग्य का निर्माण भी होता है। तो यह आध्यात्मिक केंद्र में हमें नए नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। ईश्वर छाया इस आध्यात्मिक केंद्र का दिव्य अलौकिक पारलौकिक संबोधन भी वह परमपिता शिव जी और माता पार्वती जी के अनुग्रह से ही हुआ है। ओम परमपिता शिवोम शिवोम शिवोम।